गरुड़ पुराण में निहित है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से 3 पीढ़ी के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के दौरान मांगलिक समेत कई कार्यों को करने की मनाही होती है। अनदेखी करने से पितृ अप्रसन्न नाराज हो जाते हैं। इससे व्यक्ति विशेष के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को जीवन में ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अतः पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी ये गलतियां न करें। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करें और क्या न करें। पितृपक्ष में क्या न करें। 1. गरुड़ पुराण में वर्णित है कि पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही मदिरा शराब का भी सेवन न करें। आसान शब्दों में कहें तो पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा का सेवन भूलकर न करें। अनदेखी करने से पितरों की कुदृष्टि व्यक्ति पर पड़ती है। 2. पितृपक्ष के दौरान साग, सत्तू, चने की दाल, चना, बेसन आदि चीजों का सेवन न करें। साग और सत्तू का सेवन भूलकर न करें। इसके अलावा मसूर की दाल, कुल्थी की दाल, गाजर, मूली आदि चीजों से भी परहेज करें। 3. घर के बड़े वृद्ध का अपमान न करें। परिवार में किसी का दिल न दुखाएं और न ही उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। इसके साथ ही पशु पक्षी और जीव जंतु को भी न सताएं। 4. शास्त्रों में पितरों का श्राद्ध करने के दौरान कुछ वस्तुओं को वर्जित बताया गया है। पितरों का श्राद्ध करने से पूर्व दान करने से दोष लगता है। पितरों के श्राद्ध के दिन ब्राह्मण, गाय या देवती को लोहे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्षों में लोहे को वर्जित बताया गया है। 5. पितृपक्ष में बाल, दाढ़ी भूलकर भी नहीं कटवाना चाहिए। ये हमारे पितरों के प्रति समर्पण और श्रद्धा भाव को दिखाती है। 6. इन 15 दिनों में सिर और तेल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए और नहाने के दौरान साबुन का प्रयोग करने से भी परहेज करना चाहिए। इससे भी पितर नाराज होते हैं। 7. पितृपक्ष में किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इससे व्यापार और नए काम में हानि की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पितृपक्ष के 15 दिनों को शुभ नहीं माना जाता है। 8. पितृपक्ष में जमीन, मकान या घर बनवाने की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। इससे धन हानि की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इन चीजों खरीदारी से भी लोगों को बचना चाहिए। 9. पितृपक्ष में मांगलिक कार्यों के अलावा मुंडन, नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश, गवना आदि से भी बचना चाहिए। इसका बुरा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। 10. पितृपक्ष के दौरान खरीदारी न करें और न ही नए रंग के वस्त्र धारण करें। इस पक्ष के दौरान भूलकर शुभ कार्य की शुरुआत न करें। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ दोष लगता है। 11. श्राद्ध पक्ष में अंगभंग, शराबी और किसी के यहाँ भोजन नहीं करने वाले ब्राह्मण को ही भोजन करना चाहिए। यदि अंगभंग, शराबी और किसी के यहाँ भोजन करके आए ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो उसका दोष लगता है। वह बताते हैं कि श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जिस ब्राह्मण ने शिखा रखी हो, वह अंगभंग न हो, शराबी न हो, उसको ही भोजन करना चाहिए। किसी और व्यक्ति के यहाँ का भोजन करके या भोजन लेकर दान करना भी वर्जित होता है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए व्यक्ति को अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में ये काम करने चाहिए। 1. पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान ध्यान के बाद दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद पितरों को भोजन दें। 2. पितृपक्ष के दौरान पितृ चालीसा का पाठ और पितृ मंत्रों का जप करें। 3. पितृपक्ष के दौरान रोजाना संध्या काल में छत पर दक्षिण दिशा में मुख कर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 4. पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें, साथ ही जरूरतमंदों की सेवा करें। 5. पितृपक्ष के दौरान रोजाना अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अन्न, जल और धन का दान करें। 6. पितृपक्ष में रोजाना पशु पक्षी को चारा दें। आप अपने छत पर भी पक्षियों को दाना दें।
7. जल में गाय का दूध, तिल और चंदन मिलाकर अर्पित करें। प्रसाद, फूल और जनेऊ चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर पितरों की आरती करें। 8. पिंडदान के लिए आटे या चावल के पिंड बनाएं। इन पिंडों को गाय के घी से अभिषेक कर तिल और जौ के साथ पितरों को अर्पित करें। 9. शास्त्रों में काले तिल और कुशा को बहुत अधिक पवित्र बताया गया है। पितरों का श्राद्ध करते वक्त जब ब्राह्मण, गाय और देवती को भोजन कराया जाता है तो उसमें काले तिल कुशा रखने से वह पवित्र हो जाता है, उसके सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुशा भगवान के बाल और कुशा उनके पसीने से बनी हुई है, इसलिए श्राद्ध पक्षों में इनका इस्तेमाल बेहद जरूरी होता है, जिससे पितरों का श्राद्ध पूर्ण हो जाता है।